तो हम बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ भी हुआ। एक वर्जिन लेडी को कैसे किसी की कोई बच्चा हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हम सब जब सुनते हैं कि मोहम्मद जी ने मरने के बाद वो घोड़े पे बैठ के हेवन गए, ये कैसे हो सकता है? कोई घोड़े पे बैठ के थोड़ी उड़ता है। आप बोलते प्लेन में बैठ के गए, रॉकेट में बैठ के गए, तो हम फिर भी मानते, पर उस जमाने में घोड़े थे, तो बोलते घोड़े में बैठ के गए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हम सब सुनते हैं कि शिव जी ने अपने ही बेटे गणेश का कत्ल कर दिया, उसकी मुंडी उड़ा दी, क्योंकि गणेश ने उन्हें उनकी बीवी पार्वती से मिलने नहीं दिया। ये भी सेंसिबल लगता नहीं है। अरे जो इंसान इतना महान तपस्वी है, जो सालों साल तपस्या करता है और सालों साल बिना अपनी बीवी से मिले रह सकता है, क्या वो इंसान आधे 1 घंटे का या 2 घंटे का पेशेंस नहीं रख सकता जागने के बाद, कि बीवी नहा के आ जाएगी तब? क्या वो इंसान इतना वाइल्ड होता है कि इनोसेंट बच्चे की का खून कर दे, गर्दन उड़ा दे, जस्ट बिकॉज वो उसको उसकी वाइफ से मिलने नहीं दे रहा? तो हम सब जो सुनते हैं तो हमको होता है कितनी अजीब बात है, मतलब ये कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है, कितनी इरेशनल बात है ना? एंड दिस गोज फॉर ऑल द गॉड्स, ऑल द स्टोरीज, ऑल द रिलीजन्स। मैं किसी पे ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ ये सब सुन के हम सबको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इट डज नॉट मेक सेंस। पर फिर भी हम अपने सवालों को दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें पूछे तो पूछे किसे? हमारे टीचर्स, गुरुज, प्रीस्ट, उलेमास जो भी होते हैं, उन्हें पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे ही हुआ था, वो तो गॉड है, गॉड तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको कैसे पता कुछ भी कर सकते हैं? आपने देखा कुछ करते हुए? नहीं ना। वो भी मान रहा है कुछ और आपको भी मानने लगा रहा है। तो हम सोचते हैं कौन सोचेगा, कौन फिक्र करेगा, छोड़ो, सब लोग मान रहे ना, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं भी मानता हूं। लेकिन सवाल सबके मन में उठता है, उठता ही है। इसीलिए एक स्पिरिचुअल इंसान वही है जो क्वेश्चन कर रहा है, जो कह रहा है कि मुझे पता नहीं सच है कि नहीं। शायद शिवजी होंगे जिन्होंने गर्दन काटी होगी, शायद मोहम्मद के पास कोई स्पेशल पावर होगा कि घोड़े को भी उन्होंने उड़ा दिया होगा, शायद मेरी जो जीसस की माता है उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होगी जिससे उन्होंने वर्जिन होते हुए भी बच्चे का जन्म दिया होगा। लेकिन मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे अनुभव में तो ऐसी कोई औरत नहीं जिसने वर्जिन होते हुए बच्चे को जन्म दिया है। मेरे अनुभव में ऐसा कोई इंसान नहीं जो घोड़े को उड़ा करके ऊपर चले जाए। क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को। हाँ, उनकी जो बातें मुझे प्रैक्टिकली, लॉजिकली, एक्सपीरियंशियली सही लगती है, मुझे उनको मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैं शिव जी का जो भी किताब है, विज्ञान भैरव तंत्र, वो पढ़ के अच्छा आता है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं अगर कुरान में या बाइबल में कुछ अच्छी लाइनें हैं जो मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस से, मेरे लॉजिक से अग्री करती है, तो मैं डेफिनेटली उसको मानूंगा और उसकी रिस्पेक्ट भी करूंगा। लेकिन मैं सब कुछ नहीं मानूंगा। आप समझ रहे हो?